ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज गीता जयंती है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में आज ही के दिन इस गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तो आज गीता के महात्म्य पर गुरु जी हम लोग को उपदेशित करेंगे कि गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और सभी समस्याओं का हल इसमें है। तो अब हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान के शुभ अवसर पर तथा आज गीता जयंती के इस पावन पर्व पर आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। गीता शास्त्र के विषय में जो सर्वाधिक विचार ये है कि जीवन के समस्त जितने भी अनुत्तर प्रश्न हैं उनका समाधान यह गीता शास्त्र है। हम जब अपने इस जीवन पथ पर चलते हुए अनेक उच्चावच स्थिति से, सुख दुख से आगे बढ़ते हैं, उस मार्ग में कहीं हमें बड़ा हमारा सत्कार भी होता है तो कहीं बड़ा अपमान भी होता है और कहीं हमारे अनुकूल लोग मिलते हैं तो कहीं प्रतिकूल मिलते हैं। कहीं भी हम पूर्ण रूप से न तो सुखी स्थिति में रहते हैं, न तो दुख की स्थिति में रहते हैं, न सामान्य स्थिति में रहते हैं। जीवन का ये पथ विविधताओं से भरा हुआ रहता है और ऐसे में कई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है कि हम किम कर्तव्य विमूढ़ रहते हैं अथवा कुपथ में रहते हैं अथवा सब कुछ भूल करके जो जैसी परिस्थिति है उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन सभी परिस्थितियों में गीता की उपयोगिता है। गीता जहाँ सुख और दुख के, लाभ और अलाभ के विषय में समान अवस्था बनाने को कहती है। सुख दुखे स्वसमय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसी प्रकार शत्रु और मित्र में भी समभाव का उपदेश गीता करती है। समः शत्रौ च मित्रे च, मान अपमान में भी समभाव का उपदेश करती है। तथा मानापमानयोः। इसके बाद गीता ये भी बतलाती है कि हमारा जो संसार सागर में जो दुख पड़ने का मुख्य हेतु क्या है,
किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के व्यक्ति अनेक प्रकार के पाप का आचरण करता है। प्रायः लोग ये कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो भगवान की बनाई हुई है, भगवान का बनाया हुआ संपूर्ण विश्व है, हम लोग हैं, और जितने पाप कर्म है वो भी उन्हीं के बनाए हुए हैं, जितने पुण्य कर्म वो भी उनके बनाए हुए हैं। तो जब सब उन्हीं के बनाए हुए हैं तो पाप भी पाप नहीं है, पुण्य भी पुण्य ही रहेगा, सब कुछ रहेगा, क्योंकि भगवान की बनाई चीज कोई बुरी नहीं हो सकती है। ऐसा अनेक प्रवाद लोगों के सामने देखे जाते हैं। इसकी वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि जैसे हमारा पूरा शरीर है, तो हमारा पूरा शरीर के दो मुख्य भाग हैं, एक हमारा सामने का भाग, एक हमारा पृष्ठ भाग। तो मुख्य आपकी पहचान पृष्ठ भाग से ना होकर के अग्रभाग से, आपके मुख से, आपके हाथों से, पैरों से लोग देख करके आपको जान लेते हैं आप फला व्यक्ति हैं। और उसमें भी उत्तम अंग शिरोभाग, जिससे पूर्ण रूप से व्यक्ति की पहचान होती है। इसी तरह से भगवान ने जो दो चीजें बनाया, एक भाव पक्ष को, एक अभाव पक्ष को। भाव पक्ष हमेशा ग्राही होता है, अभाव पक्ष हमेशा अग्राही होता है, क्योंकि उसकी कोई सत्ता नहीं होती है। उत्तद अभाव में उसको हम स्वीकार करते हैं। जैसे प्रकाश की हम सत्ता मानते हैं, अंधकार की सत्ता नहीं मानते हैं। इसी प्रकार जो है सुख की सत्ता मानी जाती है, दुख की सत्ता नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर घटा भाव है तो घट की सत्ता मानेंगे, अभाव की सत्ता नहीं मानेंगे। तात्पर्य है कि पुण्य भी, पुण्य की सत्ता है, पाप की सत्ता नहीं है। अगर पाप आचरण करने का मतलब है कि पुण्य आप नहीं कर रहे हैं, तो पुण्याचरण, क्योंकि आप कोई ना कोई एक आचरण कर रहे हैं, इसलिए पुण्याचरण नहीं कर रहे हैं तो आपके द्वारा पापाचरण स्वतः बन रहा है। गीता यही कहती है कि आपके मस्तिष्क में हमेशा ये सद्भावना होनी चाहिए कि किसी को भी पीड़ा आपके द्वारा प्राप्त ना हो, किसी भी व्यक्ति का अपमान आपके द्वारा ना हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सबका सम्मान करिए, आप सबके सुख दुख का जो है ख्याल करिए, सहायता पहुंचाइए, क्योंकि जीवन का जो मुख्य स्वरूप क्या है, परोपकाराय इदम शरीरम, परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडम इत्यादि अनेक प्रकार के अन्य अन्य शास्त्रों में इसका उल्लेख है। और गीता क्या है? गीता संपूर्ण शास्त्रों का ही नहीं, संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का ये सारभूत तत्व है। गीता के लिए कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जितने उपनिषद हैं वो सब गाय हैं, और उनमें जो दूध है उसको दोहने का काम कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण गोपाल नंदनः। तो गाय जब तक पहनाती नहीं है तब तक उसे दूध आप नहीं निकाल सकते हैं। पहनाने का मतलब होता है कि गाय के स्तन में दूध का उतरना, और किसी भी माँ के स्तन में दूध कब उतरता है? जब अपने उस शिशु को, बाल को देखती है या उसको स्तनपान कराती है। इसी तरह से उपनिषद भी उस गीतामृत रूप दूध को तब देते हैं जब पार्थ उपस्थित हो। और पार्थ भी कैसा होना चाहिए? सुधी होना चाहिए और भोक्ता होना चाहिए।
तब वो गीतामृत जो महत दुग्ध है वो प्राप्त होता है। उपनिषद क्या है? हमारे यहां वेद कहा, वेद को सर्वज्ञानमयो हि सः कहते हैं। वेद सर्वज्ञानमय है, संपूर्ण ज्ञानों का स्वरूप उसमें हमें प्राप्त होता है। और उस वेद का जो स्वरूप है, अब तो 4 वेद आप सबको ही मानते हैं और उसका उल्लेख भी है। इनमें वेद शब्द से यद्यपि 4 का ग्रहण होता है, 4 भाग हैं उसमें, संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग। तो जो अन्य आचार्य कहते हैं कि मंत्र ब्राह्मणयोर नाम मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येय, वेद का तात्पर्य मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। तो आरण्यक भाग जो है, उपनिषद भाग, क्या ये वेद नहीं है? इसका उत्तर है जितने उपनिषद हैं या तो तत्त संहिताओं में उल्लिखित है और या ब्राह्मण भाग में उल्लिखित है। उदाहरण स्वरूप जैसे ईशावास्योपनिषद है, यह यजुर्वेद संहिता का एक अध्याय पूरा का पूरा है। इसी तरह छांदोग्योपनिषद है, छांदोग्योपनिषद ये पूरा का पूरा जो है वह सामवेदीय ब्राह्मण का पूरा भाग है। इसी प्रकार बृहदारण्यक है, वो शतपथ ब्राह्मण का संपूर्ण भाग है। ऐसे ही अन्य जितने भी उपनिषद हैं तत्त ब्राह्मणों के या मंत्र संहिताओं के भाग हैं। तैत्तिरीय उपनिषद है, यह तैत्तिरीय संहिता ब्राह्मण का भाग है। तो इस प्रकार से आरण्यक और उपनिषद या तो संहिता अर्थात मंत्र भाग के अंगभूत है, अंगभूत नहीं, अंग हैं, अथवा ब्राह्मण भाग के अंग है। इसलिए इनका सब का ग्रहण मंत्र और ब्राह्मण शब्द से गृहीत हो जाता है। और ये उपनिषद ही क्या है? गाय स्वरूप है। गाय स्वरूप क्यों कहा गया इनको? क्योंकि जीवन के उत्तम पुरुषार्थ, जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए इन तीनों पुरुषार्थों का योगदान होता है। धर्म पुरुषार्थ का भी योगदान है, अर्थ पुरुषार्थ का भी योगदान है और काम पुरुषार्थ का भी योगदान है। इसलिए धर्म को प्रथम रखा गया। धर्म का अगर आपको, धर्म का तात्पर्य क्या है? मूल वैदिक सनातन धर्म की जो जीवन पद्धति है वही धर्म है। तद व्यतिरिक्त जितना है वो सब अधर्म है। उपासना पद्धति आपकी भिन्न भिन्न हो सकती हैं, आपके पंथ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु संपूर्ण विश्व में सद्भाव, स्नेह, प्रेम, सम्मान और सदाचरण की जो व्याख्या, जो समर्थन सनातन धर्म में है, वैदिक सनातन पद्धति में है, विश्व के किसी भी संस्कृति में नहीं है। और उसका मूल क्या है? हमारे उपनिषद, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण। और गीता क्या है? उन्हीं उपनिषदों का सारभूत है, नवनीत है। दूध से भी नवनीत बनता है, इसलिए वो सार स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वोपनिषदा गावः दुग्धा गोपाल नंदना। गीता के इसमें कहा गया है कि संपूर्ण उपनिषद जितने हैं वो गो रूप हैं और दुग्धा गोपाल नंदन है, और पार्थ अर्थात अर्जुन ये सुधी भोक्ता वत्स है। और तब ये गीतामृत महत् यह
अमृत निकलता है। इसका केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि संपूर्ण उपनिषद गाय है, दोने वाला गोपाल नंदन है और पार्थ जो है। तात्पर्य यह है कि गीता के अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो उस गीता की आराधना करनी पड़ेगी, और जो उसका उपदेष्टा है भगवान श्री कृष्ण, उनकी या उनके सदृश जो हमारे गुरुजन हैं, जिन्होंने इस गीता शास्त्र को अपने जीवन में आत्मसात किया है, अपने वाणी में उसको स्थापित किया है, वो उसको उपदेश करते हैं। और जो इस गीता ज्ञान के स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सबको पार्थ स्वरूप में अपने को परिवर्तित करना पड़ेगा। पार्थ स्वरूप में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? इसमें विशेषण है पार्थ का, सुधी ही भोक्ता, सुधी होना चाहिए। सुधी का तात्पर्य है सुष्ठु धी ही यशसा सुधी ही, जिसकी बुद्धि निर्मल हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। तो बुद्धि के द्वेष कारक कौन है? किससे बुद्धि दूषित होती है? तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। काम, क्रोध, लोभ ये हमारी बुद्धि को दूषित करते हैं। तो जब तक आपका निर्मल स्वांतःकरण नहीं बनेगा, तब तक आप सुधी नहीं बन सकते, अच्छे विचारक नहीं बन सकते हैं, अच्छे जिज्ञासु नहीं बन सकते हैं। और फिर भोक्ता होना चाहिए। भोक्ता का तात्पर्य क्या है? अपने जीवन में उन गीता के सुवचनों को अपने आचरण में ढालना, उसी में अपने को परिवर्तित करना, उसी में अपने को लगा देना, ये है भोक्ता का स्वरूप। और तभी वह गीता जो है आपके लिए अमृत स्वरूप बनेगा। उसका पान करेंगे, उसको जानेंगे। और यह जो गीता शास्त्र है, ये क्या है? ये विश्व का सर्वस्व है। और आचार्य लोग कहते हैं भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर वक्त्राद विनिस्मृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये भारतामृत सर्वस्व है। भारत का तात्पर्य है महाभारत। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। हमारा जो ऋषि समाज है, संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता है। केवल एक व्यक्ति का कल्याण की कामना नहीं करता। वो कहता खाली ब्राह्मण का कल्याण हो जाए, या क्षत्रिय का कल्याण हो जाए, या वैश्य का कल्याण हो जाए, या शूद्र का कल्याण हो जाए, या अन्य जितने भी म्लेच्छादि जातियां हैं उनका सबका कल्याण। ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व शब्द से संपूर्ण ब्रह्मांड का ग्रहण होता है, न केवल मनुष्य मात्र का, न केवल अन्य जीवों का। ब्रह्मांड के जितने भी हैं सबके कल्याण की कामना होती है। इसलिए यहाँ पर जो आचार्यों ने जहाँ त्रैवर्णिकों के लिए वेद और वेदांग के विषय में अध्ययन करने का विचार किया, उनको विषय में चर्चा की, वहीं जो है चतुर्थ वर्ण के लिए महाभारत जैसे वेद के समस्त मुख्य विचारों के संस्थापक ग्रंथ की रचना की। इसलिए महाभारत के अध्ययन करने से संपूर्ण वेद से संबद्ध जितने विचार हैं उनका सबका संग्रह उसमें प्राप्त होता है। और उस भारत जो महाभारत ग्रंथ है, उसका भी जो निचोड़ है, उसका भी जो सर्वस्व है अर्थात सार तत्व है, वो है गीता शास्त्र। भारतामृत सर्वस्वम। इसको भारतामृत सर्वस्व क्यों कहा गया? क्योंकि ये किसी एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा कथित नहीं है, जगत गुरु के द्वारा कथित है। जगत गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु है। इसलिए विष्णो वक्त्राद विनिसृतम,
विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ है, तो गंगा का जो स्वरूप है वो दो ही जगह से निकलता है। एक भगवान उस नारायण के चरणों से वो गंगा प्रवाहित होती है, और दूसरी जो गीता गंगा है वो भगवान के मुख से प्रवाहित होती है। इसलिए गीता गंगोदकम, गीता को गंगा जल के समान उसको कहा गया, क्योंकि गीता गंगा को भी मुक्तिदायिनी कहा गया है। गंगे त्वदर्शनात् मुक्ति ही न जाने स्नानजम फलम। दर्शन मात्र से मुक्ति होती है, तो स्नान करने से और न जाने कितना बड़ा फल होगा, अर्थात मुक्ति से भी बड़ा फल अगर कोई होता होगा तो वो स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग किसी गलत व्याख्या भी करते हैं कि गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है, खाली दर्शन करो और चल दो। तात्पर्य है कि दर्शन से कहीं हजारों गुना फल स्नान आदि करने से है। अस्तु, तो गीता क्या है? गंगोदक है, गंगा जल के समान है, क्योंकि वो भी भगवान से उत्पन्न है। इसलिए उसका पान करने से, अर्थात उसका जीवन में धारण करने से, उसका श्रवण करके अपने में जीवन में उसको उतारने से हमें साक्षात मुक्ति मिलती है। पुनर्जन्म न विद्यते, ये गीता का रहस्य है। इसमें कहा जाता है कि जो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है समय। कोई वैज्ञानिक है तो कोई चिकित्सक है, कोई इंजीनियर है, तो कोई अन्य कार्यों में लगा हुआ है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है। विविध कार्यों में व्यस्त लोग अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, वेद का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो चलेगा, परंतु गीता का अध्ययन अगर नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। आज भारतवर्ष में ये दो ग्रंथ ऐसे हैं कि केवल इन्हीं दोनों को पढ़ें आप, और कुछ भी मत पढ़ें। किसी की बात सुनने का समय है तो सुनिए, संतों का वचन सुनना चाहिए। श्रोतेभ्यः श्रुतिवाक्येभ्यः, श्रुति वाक्यों का श्रवण करना चाहिए। किंतु गीता और तुलसीकृत रामायण, इनको हमेशा अपने पास में रख करके जब भी समय मिले तो इनका अध्ययन करना चाहिए। रामायण में चरित्र के माध्यम से, जहां भगवान के चरित्र के माध्यम से अनेक शुभ आचार विचार शास्त्र धर्म की बातें हुई हैं, गीता में साक्षात भगवान के मुख से उनका सबका श्रवण करने का, ज्ञान करने का, पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग जितने इस गीता के संपासक हैं संपूर्ण विश्व में, सबसे अधिक पुण्यशाली है, क्योंकि हमें ये ज्ञान मिला है। और जो इससे भाग रहे हैं, जो इससे द्वेष करते हैं, विश्व के सबसे अभागी व्यक्ति हैं। जैसे कोई अत्यंत अभागी व्यक्ति हो, वो कल्प वृक्ष के पास में जाकर के भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, कुछ भी नहीं मांग सकता है या उसकी उपेक्षा करता। तद्वत यह है कि जो गीता के प्रति जिसकी द्वेष भावना है, कोई भी हो, चाहे वो भारतवर्ष का हो, चाहे भारतवर्ष भिन्न देश का हो। इसलिए आज पूरे विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अगर किसी ग्रंथ का अनुवाद हुआ है वो श्रीमद् गीता है। अनेक धर्मानुयायी व्यक्ति भी इसको अपनाते हैं और उसका ज्ञान करते हैं। आज हमको इस पावन पर्व पर हम सबको ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, नहीं हमारे पास समय तो चाहे एक ही श्लोक हम गीता का पढ़ें, प्रतिदिन हमें गीता का अनुसंधान करना चाहिए। और न केवल अनुसंधान करना चाहिए, अपितु तत्संबंधी जो विचार हैं उनको धीरे धीरे अपने संपूर्ण व्यवहार में स्थापित करें, अपने परिवार के सदस्यों के व्यवहार में उसको स्थापित करें, अपने पड़ोस के जितने व्यक्ति हैं उनके जीवन में स्थापित करें। और जहाँ भी आपको कुछ बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हो, इन गीता की बातों को सबके सामने रख के उनसे भी अनुरोध करें कि इस गीता ज्ञान यज्ञ के स्वरूप के सभी यजमान बने, सभी उसके श्रोता बने और सभी इस अमृत को चखें और अपने जीवन को धन्य करें। बहुत ही सुंदर विचार और उपदेश गुरु जी ने किया। तो
तो जैसे कोई बड़ी मशीन हम लोग लेते हैं, उसका एक मैनुअल मिलता है। तो भगवान ने ये शरीर रूपी यंत्र हमें दिया है और उसका मैनुअल भी उन्होंने अपने श्रीमुख से दिया है, गीता। और ये देखने में आया है कि जैसा गुरुजी कह रहे हैं कि व्यवहार में उसे हम लाएं। व्यवहार में वो लोग ला पाए हैं जिन्हें अर्जुन की तरह विषाद हुआ है और वो मृत्यु को नज़दीक से देखे हैं, तब उनका इस जगत से मोह हटा है। और जब ये आवरण हटा है तो गीता को उन्होंने पूर्ण आत्मसात किया है और समाज में बहुत बड़े रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। और गीता को धारण करने वाले, उपदेश करने वाले हमारे परम पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। उसमें गुरुजी व्याकरण के विभाग के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष रहे और मैं भी उसमें सेवाएं दे रहा हूँ। तो आप सभी इस गीता को अपने आचरण में लाएं, क्योंकि जो अंत में उपसंहार गुरुजी ने किया कि परिवार के सदस्यों को जो हमारे संपर्क में हैं उनसे ये हम जो है प्रेरणा दें उन्हें, या उनसे प्रार्थना करें कि इस गीता को व्यवहार में लाएं, जिससे समाज और सुदृढ़ और स्वस्थ बने और सर्वे भवन्तु सुखिनः हो सके। ईश्वर आप सभी की सहायता करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।